हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स का मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट के आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, आपको आंसर भी बताने वाली हूँ। और अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे से याद हो जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट भी बता दूंगी और आपको याद हो जाएगा वो ईजिली आंसर। तो इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज डैश। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए जॉइंट डिमांड, बी कॉम्पोजिट डिमांड, सी डायरेक्ट डिमांड और डी डिराइव डिमांड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसे अच्छे से रीड करना पड़ता है। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैसे सेवरल यूजेस, इसको पहले अंडरलाइन कर लो और याद करो। एक कमोडिटी की डिमांड होगी और वो जो कमोडिटी होगी उसका बहुत सारे अलग अलग यूजेस होंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी आपको याद रखना है। सेवरल यूजेस के लिए हम डिमांड करते हैं कमोडिटी की, और वो कमोडिटी क्या है फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, जस्ट एन एग्जांपल है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी जो एक कमोडिटी है उसके बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं, सेवरल यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, फ्रिज को ऑन करने के लिए, हम टीवी देखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है एक कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अलग अलग सेवरल यूजेस होते हैं। तो ये जो सेवरल यूजेस वाली जो कमोडिटी है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सी डिमांड बोलते हैं। क्या उसको जॉइंट डिमांड बोलते हैं? नहीं भाई, उसको जॉइंट डिमांड नहीं बोलते हैं। जॉइंट डिमांड क्या होती है, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी हमें ज़रूरत है। तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई दूसरे प्रोडक्ट की ज़रूरत है? नहीं, सिर्फ हम कमोडिटी किसकी डिमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहे हैं। और जॉइंट डिमांड के अंदर क्या होता है, अगर मैंने पेन लिया तो मुझे रिफ़िल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जॉइंट डिमांड हमारा कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्पोजिट डिमांड की तरफ। तो ये एक कॉम्पोजिट डिमांड है, क्योंकि हम एक कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं जो हमें बहुत सारे अलग अलग हमारे जो है पर्पस को फुलफ़िल कर रही है, ठीक है। हमारे बहुत सारे अलग अलग जो है, बहुत अलग अलग टाइप में हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक कॉम्पोजिट डिमांड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ED इज इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ डैश। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए लग्जरीज, बी नॉर्मल गुड्स, सी नेसेसिटीज़ एंड डी कम्फर्ट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 कब होता है, इन केस ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे जो है आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है नेसेसिटीज़। जो सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपका, नेसेसिटीज़ इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो थर्ड वन जो क्वेश्चन है, प्राइस। थर्ड क्वेश्चन है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट एक्स एक्सिस इज डैश। तो हमें पता है, हमने लीनियर डिमांड कर्व स्टडी किया है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3B में है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 3B में से। 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चैप्टर 3B के वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 0 इज़ द राइट आंसर। आपको यहाँ पर 0 लिखना है, ठीक है। 0 इज़ द राइट आंसर, 0 इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आपको बताना है कि सिम्बॉलिकली, देखो अंडरलाइन करो इसे, सिम्बॉलिकली आपको बताना है सिम्बॉलिकली जो है फंक्शनल रिलेशनशिप हम डिमांड और प्राइस के बीच में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने जब लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया था तो उसमें हमने देखा था फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। तो वहाँ पे हमें पता है सिम्बॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है ए वाला, ठीक है। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन क्वेश्चन है एनडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय। जो नेशनल इनकम का चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नेशनल इनकम का चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 to 12 मार्क्स का है। मीन्स 8 मार्क्स से लेकर 12 मार्क्स तक पूछा जा सकता है। नेशनल इनकम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। और उसमें से ये जो है डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा जीडीपी से, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें एनडीपी मिल जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी, ठीक है। फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय डैश। तो आपको बताना है कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन इम्प्लीमेंट करता है। ए सेंट्रल बैंक, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी गवर्नमेंट और डी कमर्शियल बैंक। देखिए फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, हमारे पास यहाँ पे जो है दो टाइप की वो होती हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिसीज़। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन ये जो फिस्कल पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो सी जो ऑप्शन है वो राइट है, गवर्नमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिस्कल की बात हो रही है, फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, ठीक है। इसलिए सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। और अगर जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम आता है। तो आपको पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर क्वेश्चन आएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन जो है वो राइट होगा। और अगर फिस्कल पॉलिसी आपसे पूछा जाएगा तो फिस्कल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको मैंने एक एमसीक्यू से आपको मैंने 2 एमसीक्यू यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चन के आंसर बताए कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी लिख कर आएगा तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टिक करना है, और यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी लिखा है, फिस्कल पॉलिसी याद रखो, फिस्कल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्स टू एज डैश। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस को कहते हैं। एक दूसरा इनका जो है नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वन जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग डैश। नेशनल इनकम इंडिया के अंदर हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, याद रखो नेशनल इनकम इंडिया के अंदर कैसे एस्टिमेट होती है। तो यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली इंडिया की जब बात हो रही है, आपको ये याद रखना है, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के अंदर नेशनल इनकम हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं उसमें हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, आउटपुट मेथड का और इनकम मेथड का, ये याद रखो। तो इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं आउटपुट मेथड का और इनकम मेथड का, ये आपको याद रखना है। जब भी इंडिया की बात होगी तो हम कॉम्बिनेशन मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, एक कॉम्बिनेशन किसका, आउटपुट मेथड का और इनकम मेथड का। अब मैंने आपको बोल दिया है कि कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन में चारों कॉम्बिनेशन दिए होंगे तो आपको कॉम्बिनेशन भी याद रखना है, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। इनकम मेथड देखो इंडिया है, आई है, तो आपको इनकम तो याद हो जाएगा, और ओ से आउटपुट आपको याद रखना है, ठीक है। आउटपुट तो आप याद रख सकते हो, इनकम तो आपको इंडिया से पता चल जाएगा, आई फॉर इंडिया और आई फॉर इनकम तो आप याद रख सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको आउटपुट भी याद रखना है, ठीक है। ओ फॉर आउटपुट मेथड, ठीक है। आउटपुट मेथड और इनकम मेथड का कॉम्बिनेशन इंडिया के अंदर यूज होता है एस्टिमेट करने के लिए नेशनल इनकम को, ये याद रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू डैश। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये किसी भी स्टूडेंट को आ सकता है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर लोग अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर लूज इसलिए करते जा रहे हैं क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, कैपिटल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल स्कैम हो रहे हैं, जिससे जो है इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि उनका पैसा जो है डूब ना जाए, ठीक है, उनका पैसा डूब ना जाए, इसलिए उनको जो है यहाँ पे जो है डर लगता है, इसलिए वो अपना कॉन्फिडेंस जो है कैपिटल मार्केट के अंदर लॉस करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है, फाइनेंशियल स्कैम्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज डैश। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए एवरेज कॉस्ट, बी मार्जिनल कॉस्ट, सी टोटल कॉस्ट एंड डी वेरिएबल कॉस्ट। तो सब में कॉस्ट लिखा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ
बुद्धू बनाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको जो है, आप तो बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेट एडिशन यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, टोटल कॉस्ट में नेट एडिशन हो रहा है, मीन्स इसका राइट आंसर है बी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इससे राइट आंसर, मार्जिनल कॉस्ट राइट आंसर है आपका। आप जब भी देखोगे नेट एडिशन मीन्स मार्जिनल, और यहाँ पे कॉस्ट लिखा है तो कॉस्ट, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमारा जो है वो राइट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ डैश। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स एक प्रोडक्ट के जैसे बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं इन द मार्केट, और फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम मार्केट के अंदर जाते हैं और हमें डिटर्जेंट पाउडर ख़रीदना है, तो आपको पता है कि डिटर्जेंट पाउडर जो है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा साइज़ अलग होता है, शेप अलग होता है, उनका पैकेजिंग डिफरेंट होता है, क्वालिटीज़ में डिफरेंस आता है, ठीक है, प्राइस में थोड़ा जो है यहाँ पे डिफरेंस आता है, कोई ज़्यादा महंगा होता है, थोड़ा सस्ता होता है, कोई ऑफ़र देता है। लेकिन जो डिटर्जेंट का है उसका जो है क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा, ठीक है, उसका सिर्फ क्वालिटी डिफरेंट होगा, उसका प्राइस डिफरेंट होगा। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसे कहते हैं कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और उनका शेप, ट्रेडमार्क, उनका जो प्राइस है, क्वालिटी है, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा थोड़ा जो है डिफरेंट होता है, लेकिन मोर और द सेम वो, जैसे मैंने आपको डिटर्जेंट का एग्जांपल दिया ऐसे, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन फीचर होता है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर डैश। तो जब हमने चैप्टर नंबर 9 स्टडी किया है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, तो हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो हमें पता है कि मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फंड के साथ में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि कैपिटल मार्केट डील करता है लॉन्ग टर्म फंड के साथ में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डैश। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डैश। हमने टाइप्स ऑफ डिमांड स्टडी किया है, टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर हमें इनडायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड और कॉम्पोजिट डिमांड, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड हमने स्टडी किया है। तो इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल एक शुगर की फैक्ट्री है और हमें शुगर का प्रोडक्शन करना है, तो हमें शुगर की फैक्ट्री में शुगर का प्रोडक्शन करने के लिए लेबर्स रिक्वायर्ड हैं और वर्कर्स हमें चाहिए, ठीक है, वर्कर्स और लेबर्स हमें चाहिए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनकी डिमांड करेंगे। तो ये कौन सी डिमांड होगी? ये इनडायरेक्ट डिमांड होगी, क्योंकि हम इनडायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं, हम डायरेक्टली किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम शुगर की डिमांड कर रहे हैं। और शुगर का प्रोडक्शन करने के लिए शुगर की फैक्ट्री में किसकी ज़रूरत होगी? लेबर्स की ज़रूरत होगी, यानी कि वर्कर्स की ज़रूरत होगी, तभी तो शुगर का प्रोडक्शन होगा। तो ये एक इनडायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि हम डायरेक्टली डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम इनडायरेक्ट वे से डिमांड कर रहे हैं। जो यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड है, ये हम इसको डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इट्स अ डिराइव्ड डिमांड। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th वन, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो हमें बताना है कि इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है मोनोपोली मार्केट का। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लोज सब्सटीट्यूट में हमने देखा था कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आएगा, ये भी मोनोपोली के अंदर नहीं होता है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है और नो क्लोज सब्सटीट्यूट फीचर होता है। इंटरडिपेंडेंस भी मोनोपोली के अंदर नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बचता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि मोनोपोली का इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द राइट आंसर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली मार्केट का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली मार्केट का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डैश। तो कौन से यहाँ पे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है आपको बताने हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का, मीन्स ये जो है फंक्शन गवर्नमेंट को परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
ज़्यादा और भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।